नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और क्लास में हैं हम, जीके पढ़ा रहे हैं। टॉपिक हमारा राज्यों का पुनर्गठन है। और हमारी एक सफल बच्ची कोचिंग में आ गई है। क्या लेके आई बेटा? लड्डू लड्डू लेके आई है। तो सफल व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ जो है वो सीख दे जाता है। तो चलिए, हमने ऐसा वादा किया था कि सफल बच्चियों से हम आपके बातें करवाएंगे। और जो हमसे बच्चे दूर हैं, बहुत दूर हैं हमसे, तो इस चैनल के माध्यम से हम जो है वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए हम इससे बात करते हैं बच्ची से, है ना। मेरा नाम बताओ पहले आप। हर्षिता मिश्रा। इनका नाम हर्षिता मिश्रा है और इनका MPPNST में आपका EWS है। और EWS रैंक कौन सी है? 23 रैंक है। तो लगभग नहीं कहेंगे, सिलेक्शन इनका श्योर है, क्योंकि EWS की जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश में, उसमें पर्याप्त सीट है आपकी। तो इनका सिलेक्शन जो 100% हो रहा है। और इनकी चीज हमें और बता दें कि इन्होंने PNST 2022 का भी एग्जाम दिया था, जिसका दुर्भाग्यवश आज तक रिजल्ट नहीं आया है। उसमें कितने नंबर थे बेटा आपके? 76 है। 76 नंबर थे EWS में। तो उसमें भी इनके पूरे 100% होने के चांस थे। और इन्होंने हम वो भी लिए हुए हैं, स्कोर कार्ड लिए हुए हैं। और जैसा हमने बताया था कि ज्यादातर बच्चों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो बायो को फोकस कर रही हैं, जबकि अब बायो जो है केवल 20 नंबर की रह गई है ना। और 20 नंबर की फिजिक्स, 20 नंबर की केमिस्ट्री, और 20 नंबर की इंग्लिश, और 20 नंबर का जीके। तो केवल बायो को फोकस करके पहले सिलेक्शन लिए जा सकते थे, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। और इनका हम स्कोर कार्ड लिए हुए हैं। जैसे कि बच्ची ने जो बायो में है अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 17 नंबर। जी हाँ, 20 में 17 नंबर। और केमिस्ट्री में इनके नंबर है 14.73, माने 14.73। तो इसमें भी अच्छे नंबर हैं इनके, लगभग आपके 75% नंबर हैं। और फिजिक्स में भी बच्चे कम नंबर पाए हैं, जिसके कारण से उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो फिजिक्स में भी याद है आपको कितने नंबर हैं? 12 के आसपास नंबर याद नहीं इसको, 12.63। तो ये भी अच्छे हैं आपके। और इंग्लिश में कम है, तो ये समस्या सबकी है। इंग्लिश में कितने हैं? 2 है। 2 है, 2 नंबर है ना। तो इंग्लिश में 2 नंबर है। तो बहुत सारी बच्चियां जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है, वो थोड़ा सा घबराती हैं कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमार ना हुई, है ना। रीवा की भाषा में कहें तो हमार सिलेक्शन ना हुई, है ना। रिया बोलो, रीवा की भाषा में क्या बोलेंगे? इंग्लिश कमजोर है हमारा, हमारा सिलेक्शन ऐसा नहीं, खड़ी भाषा में नहीं, खड़ी हमारा सिलेक्शन ना हुई, हमारा सिलेक्शन ना हुई, हम कुछ काम के नहीं, हमसे इंग्लिश नहीं आवे। तो इस बच्ची ने वो कर दिखाया है। इंग्लिश में इसके 2 नंबर हैं, हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश है ना, 2 नंबर है। और जीके में कितने हैं? 7 नंबर जीके में है। तो जीके भी ठीक ठाक है, क्योंकि पहली बार जीके ऐड किया गया था, तो जीके में कम नंबर आना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कई बच्चों के 12-13 नंबर है। तो अब तो स्थिति स्पष्ट है, हमको मालूम है कि जीके हमारे कोर्स में है। और हम इस जीके की क्लास ले रहे हैं, राज्यों का पुनर्गठन। नर्सिंग की बच्चियां बैठी हुई है हमारे पास, PNST की बच्चियां क्लास में ही है हम। तो जीके में भी आप 10 से 12 नंबर ले आते हैं, तो आपका टोटल मिलाकर के सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। बस करना क्या है आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर जो है वो स्पेशल ध्यान देना है। बायो तो आपकी ठीक होती ही है। तो बेटा तैयारी कैसे की आपने, थोड़ा सा बताइए। बुकें कौन कौन सी थी पढ़ती थी? सर मैंने NCERT प्रॉपर फॉलो किया है। यस सर। तो जैसा भी हम कई वीडियो में बताएं आपको कि युगबोध वगैरह तो नहीं पढ़ा? युगबोध वगैरह नहीं सर। जैसे कई टीचर राय देते हैं आपके, बहुत सारे टीचर हैं कि युगबोध पढ़िए, प्रबोध पढ़िए, और भी बहुत सारी सरल अध्ययन माला, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हमने हमेशा बच्चों को कहा कि आपको प्योर जो गांव में बच्चियों को जो है वो सरकार की तरफ से मिलती है ना, सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलती है। और मान लो अगर नहीं मिलती है, जमा हो जाती है आपकी, तो बहुत सस्ती है। आप किसी भी बुक स्टोर में जा करके, और अब तो केवल 12th का सिलेबस है इसमें, यदि आप नीट वगैरह को फोकस नहीं कर रहे हैं।
या एम्स नर्सिंग को फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर केवल पीएनएसटी पे ध्यान है, तो 12th की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 बुकें हैं, उसको लेकर के आप 60 नंबर जो है अपने कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा कई वीडियो में राय दिया कि बच्चियां केवल 12th ही ना पढ़े अब, क्योंकि 11th का कोर्स भी जो है, चुप रहो तुम लोग, 11th का कोर्स भी जो है वो इसमें हटा दिया गया है। लेकिन 11th का कोर्स 12th के कोर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये उसी तरह से है कि हमको पढ़ाना नहीं आता और हमको गुणा करने के लिए कह दिया जाए। तो एनसीईआरटी किताब को, प्योर एनसीईआरटी को जितना उसमें मैटर दिया गया है वही आपका सिलेबस है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। आप नहीं पढ़ा वही है ना? यस सर। आपके फिजिक्स अच्छी है, क्यों हो? अच्छे नंबर आए फिजिक्स में आपके, लगभग 12.63, लगभग 13 नंबर आए हैं। सर फिजिक्स में मैंने मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं और थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस किया है, बट मैंने थ्योरी भी पढ़ी है ऑलमोस्ट। और नीट की तैयारी भी आप करती रही? यस सर, नीट मैंने दिया था। है ना? तो नीट की तैयारी भी की है इन्होंने, और अभी जो नीट 24 का एग्जाम दिया है, तो उसमें नंबर कितने आए तुम्हारे? 450 सर। 450 नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर हैं। और हमारा तो ये कहना है कि अगर एक आध साल उसमें लगी रहे, ये 2025 को टारगेट कर लें तो नीट भी निकाल सकती हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि पीएनएसटी के माध्यम से बीएससी नर्सिंग भी कोई सिंपल कोर्स नहीं है, कठिन कोर्स ये भी हो गया है। और जो जॉब मिलता है वो आपका गस्टेड पोस्ट कहलाती है, उसका नाम दिया गया है मध्य प्रदेश में नर्सिंग, क्या दिया गया नाम? नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, है ना? नर्स नहीं बोलते केवल नर्स, उसको क्या बोलते हैं? नर्सिंग ऑफिसर, गस्टेड पोस्ट है। और आप लोग जो फोटो अटेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, तो नर्सें भी जो है फोटो अटेस्ट कर सकती हैं। तो अभी नीट और देना चाहेंगे आप? सर देना तो चाहूंगी। तेज बोलिए थोड़ा सा। यस सर, क्योंकि सर वो मेरा ड्रीम है। इनका ड्रीम नीट है, और ऐसा कहा भी गया है कि जब हमारा बड़ा सपना होता है तो छोटे मोटे सपने तो हमको ऐसे ही चुटकियों में क्या हो जाते हैं, हासिल हो जाते हैं। तो हम तो बच्चों को हमेशा राय देते हैं, हमारे कोचिंग में बच्चे आते हैं पीएनएसटी के लिए आते हैं, लेकिन हम उनको ये राय देते हैं कि बेटा आप थोड़ा सा नीट भी हम साथ में दे रहे हैं इसको, आपकी नर्सिंग के फीस में ही हम नीट भी दे रहे हैं आपको, और नीट की तैयारी करेंगे तो आपके लिए कई मार्ग खुल जाएंगे। जैसे नीट के माध्यम से क्या क्या मिलता है आपको, जैसे कि आर्मी नर्सिंग, है ना, और बीएचएस वगैरह मिल जाएगा आपको, बीएमएस मिल जाएगा, वेटनरी मिल जाएगा, है ना, ये बुकें खुल जाएंगे। और साथ साथ में आप जो है वो इस लेवल आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो आप एक सुना अपना एम्स नर्सिंग, यस सर, हाँ, तो एम्स नर्सिंग भी आपको जो है वो मिल सकता है। तो एक बड़ी ही उत्साही बच्ची, प्यारी बच्ची है, और 11 बजे बुलाया था इसको हमने, तो 11 बजे तो नहीं आई है, करीब कितने बजे आ गई थी बेटा तुम? और सबको लड्डू खिलाया है। हाँ, एक लड्डू दर्शकों को बोलो उठा के हाथ में, ये आपको भी लड्डू खिलाना चाह रही है ना? कौन इसके हाथ से लड्डू खाएगा? तुम लोग तो खा चुके हो, तुम लोग को नहीं, तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो आप भी सफल होइए, और वादा करते हैं अब सफल होंगे तो हम उनको बुलाएंगे, फिर तुमको बुलाएंगे लड्डू खिलाने के लिए, आओगे ना? यस सर। हाँ, तो बोल रही है सर, अभी तो बोल रही है सर, फिर तो हो सकता है कॉलेज में काफी कठिन शेड्यूल होता है, बहुत कम समय निकाल पाते हैं। और इस बच्ची के पूरे चांस हैं कि आपको इसको आपका इंदौर का या आपका जबलपुर का ये नर्सिंग का इसको मिल जाएगा। तो एक चीज बोल दो बेटा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 25 की, चाहे नीट की हो चाहे नर्सिंग की हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या करें वो? सर मैं यही बोलूंगी कि आप किसी चीज को मतलब छोटा या बड़ा मत समझो, आप किसी भी चीज की तैयारी पूरे मन से करो। और ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। जितने भी घंटे पढ़ो एकदम खुशी से पढ़ो, आप श्योर हो कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे से आता है। यस सर। और कुछ? और बस सर बच्चियां पूछती ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपने जवाब दे दिया है ना। कुछ बच्चियां पूछती कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आप 15 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप ये रखता है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं उस घंटे में आपकी पढ़ने की रणनीति क्या है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आप किताब लेके बैठे हुए हैं,
तो ये तो छोटे से बच्चे इस तरह हरकतें करते हैं ना कि किताब लिए बैठे रहते हैं और उधम भी करते रहते हैं, और जब मम्मी डांटती है तो बोलते हैं हम तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का नाटक नहीं करना है, कोई घंटे लिमिट नहीं है, जब मन लगे तब पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए, है ना। और कुछ बोलो, और कुछ बोल दो उनको, बिल्कुल करंट लग जाए ऐसा क्या वजह से? इनके अंदर, पूरा बिल्कुल आंखों में इनके खून आ जाए कि हमको तैयारी करना है, 100% पूरा निकालना है। हम तो बहुत बोलते हैं चैनल में, देखा ना है। कुछ बोलो, एक अच्छी वाली शायरी सुना दो, कोई अच्छी वाली है याद? सर शायरी तो नहीं याद है, हाँ। बट सॉन्ग थोड़ा सा आता है। हाँ बता दो, सॉन्ग थोड़ा तेज बोलना। यस सर, सुना दो। थोड़ा सा ही आता है, बट उतना सुना दो। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ अपनी सारी खामियों पे। वेरी गुड। सर छोड़ो, भूल गई? इतना याद चलो है। इतना ही याद है, लेकिन बहुत बढ़िया, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, और हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें। और इस मास्टरमाइंड कोचिंग के 2 नारे हैं, एक तो हारो मत, हार को हराओ। दिखाओ, लिखा हो कहीं पे, वो लिखा है ऊपर, हारो मत, हार को हराओ। और कई तरह को संचालित होते हैं हमारे यहाँ, केवल नीट नर्सिंग नहीं, बल्कि आपके जो भी वनडे एग्जाम है, यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, और जो वनडे एग्जाम है आपके, वो सभी संचालित होते हैं। और इस नर्सिंग वाली बच्चियों के लिए हमने स्पेशल नारा गढ़ा है कि बहुत सारी बच्चियों के नंबर कम आए हैं। आज हमने एक सुबह वीडियो भी बनाया है उसका, कि आखिर नंबर कम क्यों आए हैं, तो उसको देखिएगा आप। और जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, तो उनसे हमने यही बोला है कि ना हो निराश, फिर से करें जोरदार प्रयास। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इन बच्चियों का गाइडेंस करने के लिए बीच बीच में जब भी आप यहाँ आसपास आए तो आप आते रहिए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।